ओम शांति। अब अंत समय परिवर्तन का है, जो प्रत्यक्ष भी दिखाई देने लगा है। बाबा कहते अंतिम समय में ऐसी ऐसी बातें होंगी जो तुमने सोची भी नहीं होंगी। ड्रामा परिवर्तनशील है, कोई भी पार्ट सदा एक जैसा नहीं चलता, बदलता है आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए कोई भी बात, कोई भी दृश्य, कोई भी चीज परिवर्तन तो होनी ही है, लेकिन समय से पहले सही रूप में, श्रेष्ठ रूप में परिवर्तन करने से श्रेष्ठ प्राप्तियां होती हैं। विघ्न आएंगे जरूर, समय प्रमाण जाएंगे भी जरूर, लेकिन समय से पहले ही परिवर्तन कर लिया तो आपको प्राप्तियां होंगी। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए, आप एक सेकंड में उसकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। कोई गिराने की वृत्ति से व अपने संग दोष में लाने की दृष्टि से सामने आवे तो आप उसको सदा श्रेष्ठ संग के आधार से, उसको भी संग दोष से निकालकर श्रेष्ठ संग में लाने वाले बना दो। ऐसी परिवर्तन करने की युक्ति अपना लो, क्योंकि ड्रामा परिवर्तनशील है। ये सूक्ष्म श्रेष्ठ सेवा करो तो संपर्क में आने वाली आपकी इस सेवा पर बलिहार जाएंगे, आपका शुक्रिया मानेंगे, आपको दुआएं देंगे। मुक्ति धाम भी सब जाएंगे, लेकिन जाने से पहले ज्ञान योग के आधार से विकर्म विनाश कर देंगे तो सजाओं से छूट जाएंगे। ये नहीं सोचना कि जो आया वो आपे ही चला जाएगा, या किसी आत्मा से जितना हिसाब किताब होगा वह पूरा हो ही जाएगा, या समय आपे ही सिखलाएगा। नहीं, जैसे मौसम के फल की उतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन उस समय फल को बिगर मौसम प्राप्त करो तो वैल्यू हो जाती है। ऐसे ही समय पर जो भी बात स्वतः ही होती है उसका गायन नहीं होता है, लेकिन बिना समय के आधार से जो कोई कार्य करते हैं तो कमाल गाई जाती है। जो पालना लेते हो उसका फल दिखाओ। भगवान जिम्मेवारी का तिलक दे रहे हैं, साथ होते भी साक्षी हो देख रहे हैं कि बच्चे सर्वश्रेष्ठ शक्ति की सूक्ष्म मशीनरी से अपनी वृत्ति दृष्टि व दूसरों की वृत्ति दृष्टि को कितना परिवर्तन कर रहे हो। ये महावाक्य बाप दादा के 24 दिसंबर 1972 के थे। ऐसे ही बाबा कहते वरदाता परम पिता परमात्मा जी से मिला हुआ हम आत्माओं के लिए आज का वरदान और स्वमान, स्व के प्रति और दूसरों के प्रति हर संकल्प में मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की हो। हर बोल हिम्मत उल्लास दिलाने वाला हो, हर कर्म फलदायक हो, सेवा में रूहानी प्रभाव हो। यह अटेंशन रख बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनो।
तो अब समय प्रमाण रूहानी सर्जन कहते हैं। अपनी रॉयल चलन से सेवा करनी है, श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है, माताओं का रिगार्ड रखना है, सारे विश्व में पीस स्थापना करना, यही कर्तव्य बाप का है। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। यह वही महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। अधर कुमारी का राज कोई समझते नहीं है। भल शादी की हुई है तो भी ब्रह्मा कुमारियां हैं। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। जिन्हों को बाप से वर्षा लेना है वह समझते हैं। ब्राह्मण कुल के और कोई भाग्यशाली हो नहीं सकते। विष्णु कुल सेकेंड नंबर में हो गया, वह देवीय कुल हो जाती है। अभी ईश्वरीय गोद है। जितना तुम ब्राह्मण को समझते हैं, जितना तुम ब्राह्मण को समझे, उतनी देवी देवताओं को भी नहीं है। बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना, देह अभिमान में नहीं आना, अपने चलन से बाप का शो करना, बातचीत बड़ी मिठास से करनी है, माताओं का नाम बाबा कहते बाला करना है। अब महापरिवर्तन के पश्चात अर्थात महाविनाश के पश्चात वो स्वर्णिम दुनिया जिसे स्वर्ग कहा गया, जहां देवी देवताओं का राज था, निवास था, फिर से आ रही है। इस सामने खड़े महाविनाश के तुरंत बाद, जहां एक तरफ इस दुनिया के विनाश की तैयारी साइंस के द्वारा की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ निराकार परमात्मा पिता नई दुनिया की स्थापना का कार्य गुप्त रीति से करा रहे हैं, साइलेंस की शक्ति द्वारा। पुराना मकान तभी तोड़ा जाता है जब नया मकान बनकर तैयार हो जाता है, यानी जहां एक तरफ स्थापना का कार्य पूरा होगा, दूसरी तरफ विनाश शुरू हो जाएगा, यानी शंकर का तीसरा नेत्र खुल जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे ईश्वरीय बुद्धि बनते हो। जो ईश्वर के गुण हैं वह तुमको वर्षे में मिलते हैं। बाप ज्ञान का सागर है, नंबर 1। उनको ज्ञानेश्वर कहा जाता है, ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर। ज्ञान से होती है सद्गति, पतितों को पावन बनाते हैं, ज्ञान और योग सिखलाते हैं, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। तो बाबा कहते, तुम ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो अभी संगम युग पर ईश्वर का बनकर ब्राह्मण से देवता बनने का पुरुषार्थ करते हो। नई दुनिया सतयुग में देवी देवता पद को प्राप्त करते हो। अच्छा, ओम शांति।